नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। देखिए बच्चों, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आकृति दी गई है, इस आकृति में x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान है और यहाँ देखिए एक कोण P बराबर 90 अंश का है और यहाँ पर एक कोण दिया है देखिए 30 अंश का। तो हम देखेंगे, आप इस प्रश्न की समझ के लिए पृष्ठ क्रमांक 133 में देख सकते हैं, दिया है। यदि हम देखेंगे तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, तो इसके आधार पर हम निकाल लेंगे। देखिए कोण L, कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। तो देखिए कोण P जो है ये 90 अंश का है, कोण Q का मान दिया है 30 अंश और x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x की x और 180 अंश, ठीक है, बराबर में। तो देखिए हम 90 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 अंश होगा, धन x बराबर 180 अंश। तो x बराबर क्या होगा, 180 अंश ऋण 120 अंश, पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 180 अंश में से हम 120 अंश घटाएंगे तो 60 अंश हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न दूसरा है, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। देखिए यहाँ जो त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं और शीर्ष लिखेंगे। तो सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB है, एक BC है और AC है, और इसके शीर्ष क्या हैं, देखिए A, B और C ये क्या हैं, इसके शीर्ष हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगले पेज में दिया है, पेज नंबर 64, इसमें दिया गया प्रश्न। देखिए प्रश्न तीसरा है, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। कोई त्रिभुज बनाना है हमें जिसमें शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित करना है, एक शीर्ष लंब देना है हमें इस आकृति में। तो देखिए त्रिभुज हम ABC इस प्रकार से ले सकते हैं और इसमें हम एक शीर्ष से एक लंब देंगे, देखिए AL, इसे हम क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं एक मध्य का रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से हम एक आकृति खींचेंगे, देखिए इस प्रकार से, और इसमें हम देखेंगे कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं एक मध्य का रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें शीर्षलंब क्या है, AL है, तो ये शीर्षलंब भी है और इसकी मध्य का भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आकृति में x का मान हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दिया है देखिए इस प्रकार से। तो हम यहाँ देखेंगे कि बाह्य कोण हमारे पास x दिया है और अंतःकोण दिए गए हैं 30 अंश और 40 अंश, ठीक है। तो बाह्य कोण बराबर होता है सम्मुख अंतःकोणों का योग, ठीक है बच्चों। तो देखिए x बराबर क्या होगा, सम्मुख अंतःकोणों का योग 30 अंश धन 40 अंश बराबर क्या होगा, 70 अंश। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 70 अंश। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आकृति में x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6 है, एक त्रिभुज का कोण 80 अंश का है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि शेष दोनों बराबर कोण x अंश है, हम मान लेंगे। अब इसके बाद दिया है, देखिए हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए 80 अंश धन x धन
धन x बराबर 180 अंश, ठीक है। तो देखिए यहाँ x ओवर x जोड़ेंगे तो 2x होगा, तो 80 धन 2x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर क्या होगा 180 अंश ऋण 80 अंश, पक्षांतर करेंगे 80 का, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब 180 अंश में से हम 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 अंश। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 100/2 बराबर 50 अंश, ठीक है। तो x बराबर 50, अतः बराबर कोण कितने होंगे 50 अंश के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होना चाहिए। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, अर्थात तीसरी भुजा बराबर क्या होगी 12 धन 15 बराबर 27 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरी भुजा, अब हम इनमें जो दिए हैं भुजाओं की माप दी है, इनमें हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो 15 में से हम 12 घटाएंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा, तो 3 सेंटीमीटर से अधिक, अतः तीसरी भुजा की माप 3 सेंटीमीटर से अधिक एवं 27 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, अर्थात तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर व 27 सेंटीमीटर के बीच होगी। हम इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या होती है, किन्हीं 2 भुजाओं के वर्णों का योग, वर्गों का योग, यहाँ देखिए किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय बराबर समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो हम इस प्रकार से यहाँ बता सकते हैं, देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, ठीक है, और 5 का वर्ग 25। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर 2 भुजाओं के वर्गों का योग देखिए तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तो क्या आ जाएगा 9 धन 16 बराबर 25, देखिए तो यहाँ देखिए आ जाएगा, इसमें भी 9 और 16 25 बराबर 25, तो ये बराबर है, अतः यह त्रिभुज क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 66, इसमें दिए गए प्रश्न देखिए, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके देखिए यहाँ उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आप इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं, एक हम पेड़ देखिए जो कि 5 मीटर की ऊंचाई पर है भूमि से, ये टूट जाता है 5 मीटर की ऊंचाई से, तो ये जब गिरेगा तो देखिए यहाँ पर ये इसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। देखिए इसका ऊपरी सिरा जो AC है ये ज़मीन से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पेड़ की कुल लंबाई बराबर क्या होगा AB धन AC, पहले इतना था, अब हम पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाएंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण ये है बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, देखिए इस प्रकार से। तो AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 169, अब इसका वर्ग देखेंगे 13 का वर्ग है 169, तो AC बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हम पेड़ की पूरी ऊंचाई बता सकते हैं, AB धन AC बराबर 5 धन 13 बराबर क्या होगा 18 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 1:2:1 का अनुपात है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का दोनों प्रकारों से वर्गीकरण भी कीजिए। देखिए दिया है हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है 1:2:1 है, हम इन्हें x मान सकते हैं। देखिए x अनुपात 2x अनुपात x के रूप में भी लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, तो अतः क्या होगा देखिए x धन 2x धन x बराबर 180 अंश, ठीक है। तीनों कोणों को हम इस प्रकार से मान सकते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो 4x बराबर 180 अंश, तो x बराबर क्या होगा 180 अंश बटे 4, तो देखिए 4 एकम 4 और यहाँ बचा कितना, देखिए 4 चौके 16 और बचा कितना यहाँ
2 तो 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो x बराबर 45 अंश। तो अतः त्रिभुज के तीनों कोण कितने हैं? 45 अंश का एक कोण हो जाएगा, एक हो जाएगा देखिए x 2 गुणा x बराबर 45 दूनी 90 और तीसरा भी हो जाएगा 45, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और त्रिभुज के प्रकार क्या होंगे? देखिए यहाँ पर दो कोण, एक कोण समकोण है और दो कोण बराबर हैं, तो एक समकोण और समद्वि बाहु, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रकार भी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर देखिए इस प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तकों से हम समझकर इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, आप यदि इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।